नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत हिंदी आलोचना, जो टॉपिक है तीसरा हिंदी आलोचना, उसके अंतर्गत बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र। तो साथियों, इससे पहले हमने हिंदी के जो प्रमुख आलोचक थे, सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, तो इन पे आधारित हमारी क्लास आ चुकी हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र पे। तो साथियों, यदि आप हमारी क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो साथियों, बात करते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक डॉक्टर नगेंद्र पे। तो नगेंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में रहे, एक वो निबंधकार के रूप में रहे, संपादक एवं साहित्यिक चिंतक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने हिंदी आलोचना को भावुकता से निकालकर तर्क, विवेक और वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। तो इनका मानना था कि जो हिंदी आलोचना को जो भावुकतापूर्ण से निकाल के इन्होंने क्या करा, एक भावात्मकता से निकाल के उसे एक तर्कशील बनाया, विवेकशील सोचने की, समझने की क्षमता उसमें रखी और उसे क्या वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। तो आलोचनात्मक लेखन में उनका क्या रहा, एक संतुलन रहा। उनमें क्या थी, बौद्धिकता थी, स्पष्टता थी। तो ये सारी चीजें उनमें दिखाई देती थी। तो डॉक्टर नगेंद्र क्या थे, आधुनिक हिंदी साहित्य के क्या थे, महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। तो साथियों, बात करते हैं इनके आगे जन्म। तो इन्होंने जन्म और इनकी क्या शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की। तो डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ। वे उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान थे और लंबे समय तक अध्यापन एवं शोध कार्य से जुड़े रहे। तो इन्होंने अपने जीवन कार्य में क्या अध्यापन कार्य किया और अनेक चीजों पे क्या करी, शोध कार्य भी करे। साहित्य के प्रति उनका दृष्टिकोण गहन, गंभीर और अनुशासित था। तो साहित्य को लेकर इनका मानना था कि गहन, गंभीर विचार वाले थे, चिंतनशील थे, अनुशासित थे। तो इसलिए ये क्या आधुनिक हिंदी साहित्य में क्या एक आलोचक के रूप में विशेष तौर पे जाने जाते हैं। आगे अगर बात करें तो इनकी आलोचना की अवधारणा क्या थी। तो नागेंद्र के अनुसार आलोचना केवल प्रशंसा या निंदा नहीं है। तो इनका मानना था कि जो आलोचना हम कर रहे हैं तो उसका मतलब कि किसी की या तो प्रशंसा करना है या निंदा करना नहीं है। अगला इनका मानना था यह एक बौद्धिक और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। तो इसको क्या मानते थे, एक बौद्धिक और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया मानते थे। अगला इन्होंने बोला जिसमें रचना, रचनाकार, पाठक तीनों का समन्वय होता है। तो उनका मानना था जो रचना कर रहा है, जो रचना है, और जो रचनाकार है उसे रचने वाला है, और पाठक जो उसे सुनने वाला है, तो तीनों का समन्वय होना क्या है, इनके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इन्होंने जो आलोचना को साहित्य की क्या माना है, स्वतंत्र और महत्वपूर्ण विधा माना है। आगे अगर बात करें तो इनकी आलोचना दृष्टि की इनकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो नगेंद्र की आलोचनात्मक दृष्टि की प्रमुख विशेषताएं, जैसे इनकी आलोचना में क्या वस्तुनिष्ठता रही, वैज्ञानिकता रही, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से की बात करिए इन्होंने, सैद्धांतिक स्पष्टता दिखाई है, और जो आधुनिक चेतना को क्या दर्शाया है। तो नगेंद्र जी की आलोचना में मुख्य प्रमुख जो विशेषताएं रहे, इन्होंने वस्तुनिष्ठता पे ध्यान दिया, वैज्ञानिकता पे दिया, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पे दिया, सैद्धांतिक स्पष्टता को देखा, और आधुनिक चेतना को क्या करा, इन्होंने विशेष तौर पे आगे बढ़ाया। तो ये इनकी क्या रही हैं, विशेषताएं रही हैं। तो साथियों, यदि आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप अपने नोट से ज़रूर बनाएं इसमें से। और तो इन्होंने क्या करा, आगे बात करते हैं इनकी जो, इन्होंने क्या करा, भावनाओं से अधिक किसको महत्वपूर्ण माना, तर्क और प्रमाण को महत्व दिया। तो आगे बात करते हैं इनकी जो आलोचनात्मक कृतियां हैं। तो इनकी प्रमुख कृति है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आधुनिक हिंदी काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ, साहित्य और संस्कृति,
आलोचना के आयाम। तो साथियों, ये जो इनके आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, ये महत्वपूर्ण हैं हिंदी साहित्य में। तो इनके जो कृतियों में जो आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों का सुव्यवस्थित और गहन विवेचन मिलता है। तो इनकी जो आलोचनात्मक कृतियां हैं, इसमें आधुनिक हिंदी साहित्य की विभिन्न प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, उनका एक क्या मिलता है, व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित रूप मिलता है, और उनमें गहन विचार मिलता है, विवेचन मिलता है। आगे यदि बात करें तो आधुनिक काव्य संबंधी इनके कुछ विचार रहे। जैसे इन्होंने क्या माना, व्यक्ति चेतना को महत्वपूर्ण स्थान दिया, सामाजिक यथार्थ भावना को देखा, प्रयोगशीलता को देखा और बौद्धिकता को। तो इन्होंने आधुनिक जो काव्य संबंधी विचार रहे, तो इसमें इनके व्यक्ति चेतना, व्यक्ति की भावनाओं को देखते हुए इन्होंने हमने क्या काव्य की रचना करी। सामाजिक यथार्थता को, समाज में क्या स्थिति चल रही है उसको देखते हुए, प्रयोगशीलता को देखते हुए और बौद्धिकता को देखते हुए। तो इन्होंने जो छायावादोत्तर काव्य को क्या एक आधुनिक मानसिकता का क्या माना, सशक्त प्रतिनिधि माना। आगे यदि बात करें तो हम इनके हिंदी आलोचना में इनका क्या योगदान रहा, तो इन्होंने क्या आलोचना को वैज्ञानिक बनाया, उसे शास्त्रीय अनुशासन दिया और आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ा। तो इनकी जो आलोचनाएं थी, तो उसको क्या एक वैज्ञानिक तौर पे देखा, शास्त्रीय अनुशासन से जोड़ा, और जो आधुनिक आधुनिक दृष्टिकोण है उससे क्या संबंधित, उससे जोड़ के रखा। तो इसी इन कारणों के कारण डॉक्टर नगेंद्र को हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण स्तंभ क्या माना जाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र के बारे में पढ़ने के बाद हम डॉक्टर नगेंद्र के कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदी आलोचना को क्या एक गंभीर रूप से तर्क संगत और व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उनका योगदान हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या रहा, महत्वपूर्ण रहा और स्थायी रूप से रहा। तो डॉक्टर नगेंद्र हिंदी आलोचना के क्या माने गए, महत्वपूर्ण एक आलोचक माने गए और महत्वपूर्ण स्तंभ माने गए। तो ये था डॉक्टर नगेंद्र पे आधारित व्याख्यान। अब इन्हीं से संबंधित हम कुछ एमसीक्यू प्रश्नों से अपने प्रश्न करेंगे। तो साथियों, बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र पे आधारित कुछ एमसीक्यू प्रश्नों पे, और इससे जानेंगे कि हमारे जो हमने व्याख्यान पढ़ा उससे संबंधित हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नगेंद्र हिंदी साहित्य के किस रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन है कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, आलोचक के रूप में या कथाकार के रूप में। तो डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य में एक आलोचक के रूप में क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगेंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन है 1910 में, 1915 में या 1920 में। तो साथियों, डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ था 1915 में। तो इनका जन्म 9 मार्च 1915 को हुआ, और ये कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। और तो बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनका जो मृत्यु हुई 27 अक्टूबर 1999 में हुई। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1915। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र किस युग के प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। ऑप्शन है भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के या आदिकाल के। तो डॉक्टर नगेंद्र प्रमुख आलोचक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं आधुनिक काल के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेते हैं आज की क्लास का अगला प्रश्न। प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसकी रचना है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसकी रचना है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल की, रामविलास शर्मा की, नगेंद्र की या नामवर सिंह की। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ रचना है डॉक्टर नगेंद्र की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नगेंद्र के अनुसार आलोचना क्या है। तो ऑप्शन है भावुक प्रतिक्रिया, प्रशंसा, निंदा या बौद्धिक प्रक्रिया।
तो नगेंद्र ने जो आलोचना को माना है, उन्होंने माना है एक बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नगेंद्र की आलोचना दृष्टि किस पर आधारित है? तो ऑप्शन है भावुकता पे, कल्पना पे, वस्तुनिष्ठता पे या रहस्यवाद पे। तो नगेंद्र की जो आलोचना दृष्टि है वो है आधारित वस्तुनिष्ठता पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हमारे हिंदी प्रवक्ता एलटी से संबंधित क्लासें रोज आपको मिलेंगी हमारे चैनल पे। अगला प्रश्न है, नगेंद्र ने साहित्य को किससे जोड़कर देखा है? तो ऑप्शन है केवल लेखक से, केवल पाठक से, समाज, लेखक, पाठक से या केवल भाषा से। तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने साहित्य को जोड़ा है। वो उनका मानना था कि साहित्य ऐसा हो जो समाज से संबंधित हो, लेखक भी उसमें क्या रचना करने वाला भी क्या हो, अ, अच्छी रचना करे, और उसे सुनने वाले को भी क्या आए, आनंद आए। तो तीनों से जोड़ते हुए उन्होंने साहित्य को माना है, समाज, लेखक और पाठक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलोचना के आयाम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों, आलोचना के आयाम पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काव्य की प्रमुख विशेषता नगेंद्र के अनुसार क्या है? तो ऑप्शन है अलंकार, भक्ति, व्यक्ति चेतना या श्रृंगार। तो आधुनिक काव्य की जो प्रमुख विशेषता है नगेंद्र के अनुसार है व्यक्ति चेतना। तो उन्होंने क्या व्यक्ति चेतना को एक मुख्य रूप से माना है अपनी विशेषता में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नगेंद्र ने हिंदी आलोचना को क्या प्रदान किया है? तो ऑप्शन है भावुकता, वैज्ञानिक आधार, रहस्यात्मकता या अलंकारिकता। तो नगेंद्र ने हिंदी आलोचना को प्रदान किया है वो है वैज्ञानिक आधार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगेंद्र के अनुसार आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है मनोरंजन, प्रशंसा, साहित्यिक मूल्यांकन या भावुक प्रतिक्रिया। तो नगेंद्र के अनुसार जो आलोचना का मुख्य उद्देश्य है वो है साहित्यिक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, नगेंद्र किस प्रकार की आलोचना के विरोधी थे? तो ऑप्शन है वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, पक्षपाती या सैद्धांतिक। तो जो डॉक्टर नगेंद्र थे उनका मानना था कि क्या आलोचना में क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हो, वस्तुनिष्ठता भी हो, सैद्धांतिकता भी हो। तो तीनों का तो वो समर्थक थे। इसके साथ ही जो वो विरोधी थे वो थे पक्षपाती। तो वो मानते थे कि आलोचना में पक्षपाती ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, नगेंद्र की आलोचना में किस तत्व का विशेष महत्व है? ऑप्शन है कल्पना का, तर्क का, अलंकार का या भावुकता का। तो डॉक्टर नगेंद्र की जो आलोचना में मुख्य रूप से महत्व है वो है तर्क का। उनका मानना था कि तर्कशील क्या तर्क पूर्ण रचना हो वही क्या होती है, उचित होती है या प्रभावात्मक होती है। तो उन्होंने तर्कशीलता को क्या दिया था, विशेष महत्व दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगेंद्र ने आलोचना को किस रूप में स्वीकार किया है? ऑप्शन है सहायक विधा, गौड़ विधा, स्वतंत्र विधा या मनोरंजन की विधा। तो डॉक्टर नगेंद्र ने आलोचना को स्वीकार किया है एक स्वतंत्र विधा के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, नगेंद्र के अनुसार साहित्य किसका प्रतिबिंब है? ऑप्शन है केवल कल्पना का, समाज और जीवन का
केवल भावनाओं का या केवल भाषा का? तो नगेंद्र ने साहित्य के अनुसार साहित्य किसका प्रतिबिंब माना है? वो माना है समाज और जीवन का। तो उनका मानना था कि साहित्य ऐसा हो जिसमें समाज भी जुड़े और उससे संबंध और मानव के जीवन से संबंधित भी हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य और संस्कृति ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये साहित्य और संस्कृति जो ग्रंथ है वो है डॉक्टर नगेंद्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नगेंद्र के विचार में आलोचक को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है भावुक, निष्पक्ष, पक्षधर या कल्पनाशील। तो नगेंद्र के विचार में एक आलोचक को होना चाहिए, वो होना चाहिए निष्पक्ष। उनका मानना था कि आलोचक कैसा हो? निष्पक्ष हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नगेंद्र की आलोचना दृष्टि में किसका समन्वय है? तो ऑप्शन है लेखक और भाषा का, रचना और अलंकार का, लेखक, रचना और पाठक का, या भाषा और शैली का। तो नगेंद्र ने अपनी जो आलोचना दृष्टि में समन्वय माना है, उन्होंने लेखक, रचना और पाठक का। तो इन तीनों का समन्वय होना क्या उन्होंने माना है? महत्वपूर्ण माना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, नगेंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के किस पक्ष पर विशेष बल देते हैं? ऑप्शन है परंपरा पर, प्रयोगशीलता पे, अलंकार पे या भक्ति भावना पे। तो नगेंद्र ने आधुनिक हिंदी साहित्य में जो विशेष बल दिया है वो दिया है प्रयोगशीलता पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नगेंद्र के अनुसार आलोचना किस पर आधारित होनी चाहिए? तो ऑप्शन है व्यक्तिगत रुचि पे, भाव भावनात्मक प्रतिक्रिया पे, तर्क और प्रमाण पे या प्रशंसा पे। तो नगेंद्र ने माना है कि आलोचना आधारित होनी चाहिए तर्क और प्रमाण पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नगेंद्र की आलोचना किससे मुक्त है? तो ऑप्शन है अध्ययन से, शोध से, पक्षपात से या सिद्धांत से। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो अपनी आलोचना को मुक्त माना है वो माना है पक्षपात से, और बाकी अध्ययन से भी वो उसे पूर्ण मानते थे, शोध से भी और सिद्धांत से भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नगेंद्र किस काल के काव्य की व्याख्या में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या आदिकाल। तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो हैं आधुनिक काल से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काव्य की आत्मा क्या है? तो उन्होंने आधुनिक काव्य की आत्मा किसे माना है? ऑप्शन है श्रृंगार को, भक्ति को, व्यक्ति चेतना को या अलंकार को। तो डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काव्य की आत्मा माना है व्यक्ति चेतना को। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नगेंद्र का आलोचनात्मक लेखन कैसा है? तो ऑप्शन है भावुक, रहस्यात्मक या तर्क संगत या कल्पना प्रधान। तो नगेंद्र का जो आलोचनात्मक लेखन है वो है तर्क संगत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नगेंद्र ने हिंदी आलोचना को किस स्तर तक पहुंचाया? तो ऑप्शन है भावात्मक, वैज्ञानिक, धार्मिक या मनोरंजनात्मक। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो आलोचना को किस स्तर तक पहुंचाया है वो है वैज्ञानिक। तो उन्होंने आलोचना को एक वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचाया है। तो साथियों, एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, तो आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है हमारा, नगेंद्र की आलोचना में कौन सा गुण प्रमुख है? ऑप्शन है अस्पष्टता, पक्षधरता, स्पष्टता या भावुकता। तो नगेंद्र की आलोचना में जो मुख्य रूप से प्रमुख गुण है वो है स्पष्टता।
तो उनका मानना था कि काव्य क्या आलोचना ऐसी हो जिसमें क्या हो, स्पष्टता हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नगेंद्र किस प्रकार के आलोचक माने जाते हैं? तो ऑप्शन है परंपरावादी, आधुनिक, भक्तिवादी या रीतिवादी। तो डॉक्टर नगेंद्र जो आलोचक माने जाते हैं वो हैं आधुनिक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही उत्तर है। नगेंद्र ने साहित्य को किससे जोड़कर देखने पे बल दिया है? तो प्रश्न है नगेंद्र ने साहित्य को किससे जोड़ने पे बल दिया है? ऑप्शन है केवल सौंदर्य पे, केवल कल्पना से, या सामाजिक यथार्थ पे, या केवल भाषा पे। तो नगेंद्र ने साहित्य को जोड़कर देखने पे बल दिया है, वो दिया है सामाजिक यथार्थता पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नगेंद्र का योगदान हिंदी साहित्य में किस रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है काव्य के रूप में, नाटक, आलोचक या उपन्यास। तो डॉक्टर नगेंद्र जो एक क्या महत्वपूर्ण माने जाते हैं वो हैं आलोचक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, नगेंद्र हिंदी आलोचना में किस प्रवृत्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन है भावुक आलोचना, प्रभाववादी आलोचना, वैज्ञानिक आलोचना, अलंकारिक आलोचना। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।